तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम जानेंगे बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीज़न 1 और एपिसोड 8 के बारे में। एपिसोड 8 में दिखाया जाता है कि बेन टेनिसन और उसकी टीम वापस कहीं पर से आ रहे होते हैं। तभी बेन टेनिसन कहता है कि भाई मैं तो पिछले 4 दिन से नहीं सोया, मैं तो अब घर जाऊंगा, आराम के साथ जी भर के सोऊंगा। केविन कहता है मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, फिर मैं भी आराम के साथ सो जाऊंगा। फिर वो बेन टेनिसन को घर में ड्रॉप कर देते हैं और बादल काफ़ी ज़्यादा गरज रहे होते हैं और बेन की काफ़ी ज़्यादा हवा टाइट हो रही होती है। जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। ये हीरो भी आपकी तरह बादल गरजने से डरता है। तभी बेन टेनिसन सो रहा होता है बड़े आराम के साथ, बड़े मज़े के साथ। तभी उसके कमरे की वायर में से एक बिजली उसके कमरे के अंदर दाखिल होती है और उसके बाद वो उसके कंप्यूटर से उसके बल्ब में चले जाती है और बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। बेन की आँख खुलती है। बेन देखता है कि एक बड़ा सा एलियन भाई उस पर हमला कर देता है। तभी बेन जल्दी से बिस्तर पर से हट जाता है और वो एलियन उस पर चपट पड़ता है। तभी बेन जल्दी से ओमनिट्रिक्स निकाल कर जेट पे बन जाता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। दरअसल में ये वही एलियन है जो एग्रीगोर की कस्टडी से भागा था। 4 एलियन तो उसने पकड़ लिए, ये 5वां रह गया है। अब ये छिपता फिर रहा है और उल्टा बेन टेनिसन पर हमला कर रहा है कि शायद बेन टेनिसन ही ने उन बाकी एलियंस को भी पकड़वाया, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। बेन और इसके दरमियान काफ़ी ज़्यादा दमदार जंग होती है। फिर बेन दोबारा इस पर झपटता है और इसको वापस स्विमिंग पूल में डाल देता है और ये फ्यूज़ हो जाता है क्योंकि ये करंट का बना होता है। पानी लगते सारे ये फ्यूज़ होकर वहाँ गिर जाता है। फिर बेन और इसकी टीम वहाँ से इसको उठाते हैं और सेव हाउस में ले जाते हैं, जहाँ पर इसे एक शील्ड में बंद कर देते हैं जिसमें से इसका करंट और इसकी पावर बिल्कुल ज़ीरो हो गई होती है। बेन कहता है कि ना तुमने मेरा नाम पूछा और ना कोई और बात की, डायरेक्ट मुझ पर हमला ही क्यों कर दिया, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। वो कहता है मेरा नाम रैड है और मैं एग्रीगोर की कस्टडी से भागा हूँ। बाकी एलियंस को भी बेन टेनिसन तुमने पकड़वाया है और अब मुझे भी पकड़वा दोगे। तुमने मुझे बंदी इसलिए बनाया कि एग्रीगोर के हवाला करोगे। बेन कहता है भाई रुको, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने तो तुम्हारे दोस्तों को सेफ तरीके के साथ उनके ग्रह पर वापस भेज दिया। लेकिन वो कहता है नहीं, एग्रीगोर ने उनको वापस अपने कब्जे में कर लिया है। बेन कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम एग्रीगोर से छुपते फिर रहे हो, बाकी एलियंस को भी उसने पकड़ लिया। तुम ऐसा करो, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मिलकर एग्रीगोर से लड़ते हैं और बाकी एलियंस और तुम्हारे दोस्तों को भी छुड़ा लेते हैं। वो कहता है ठीक है बेन टेनिसन, मुझे आज़ाद कर दो। फिर बेन अपना हाथ बढ़ाता है और उसे आज़ाद कर देता है। केविन हालांकि उसे रोकता है लेकिन बेन उसे आज़ाद कर देता है। आज़ाद होते ही भाई उसकी तो चाल ही बदल जाती है और वो उल्टा बेन टेनिसन और उसकी टीम पर हमला कर देता है। वो ज़बरदस्त सा करंट लगाकर उन्हें उठाकर पटक देता है और वो पीछे गिर जाते हैं। रैड कहता है कि इसी ओमनिट्रिक्स की वजह से वो हम सबको ढूंढ लेता है और इसी ओमनिट्रिक्स की वजह से उसने हमें भी पकड़ा है। फिर ओमनिट्रिक्स में से एक डीएनए निकलता है और रैड की तरफ जाता है। रैड अपनी पावर लगाता है, ओमनिट्रिक्स में से एक तेज़ लाइट वो लाइट जैसे ही फटती है बेन पीछे गिर जाता है। बेन पीछे गिरता है और वो कहते हैं कि लगता है रैड भाग गया है। तब बेन टेनिसन उठता है और कहता है वो रैड तो भाग गया लेकिन जाते जाते मेरी ओमनिट्रिक्स का काम कर गया है। ओमनिट्रिक्स अब चल ही नहीं रही। वो कहता है कि ओमनिट्रिक्स तो बिल्कुल जवाब दी गई है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एग्रीगोर आ जाता है। एग्रीगोर कहता है हेलो बेन टेनिसन, कहाँ पर है मेरा एलियन और कहाँ पर छुपा के रखा है उसे। बेन कहता है कि मेरी ओमनिट्रिक्स नहीं चल रही, वरना तुम्हें मज़ा चखाता और तुम्हें मैं अच्छी तरह वो एलियन देता। तब सारी टीम उसका मुकाबला करना शुरू कर देती है। ग्वेन कहती है बेन किसी ना किसी तरह ओमनिट्रिक्स को चलाओ और इसका मुकाबला करो। बेन कहता है वही कोशिश कर रहा हूँ, ये चले तो फिर ही ना। एग्रीगोर आपको पता है काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन ना तो ग्वेन का जादू काम करता है ना ही केविन उसके सामने रुक पाता है। तब आती है बेन की बारी। बेन ओमनिट्रिक्स निकालता है और भाई वो चल तो पड़ती है लेकिन एक ही एलियन शो कर रही होती है, वही रैड उसके अंदर दाखिल हो चुका होता है। फिर बेन इसे ही चूज़ कर रैड बन जाता है और उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है। एग्रीगोर इस पर हमला करके इसे काबू कर लेता है और कहता है बेन टेनिसन रैड को तो पकड़ना ही था, तुम भी मुझे साथ में मिल गए हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वापस ले जाऊंगा। ग्वेन उठती है बड़े गुस्से के साथ और वहाँ एक ज़ोरदार सा जादू के साथ टॉर्नेडो बना देती है। वो इसलिए बनाती है कि किसी तरीके के साथ यहाँ से गायब हुआ जाए। वो वहाँ से गायब होकर आसानी के साथ अपने घर में पहुँच जाते हैं। ये जादू लगाने के लिए ग्वेन को काफ़ी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है और वो थक जाती है।
लेकिन एग्रेगोर गुस्से के साथ कहता है कि बेन टेनिसन मुझसे बचकर कहाँ जाओगे। वो कहते हैं इसकी ओमनिट्रिक्स का डीएनए स्कैन करो। जैसे ही उसका डीएनए स्कैन करते हैं तो बेन टेनिसन का ठिकाना तो मिल जाता है, लेकिन बेन की परेशानी भाई अब और ज़्यादा बढ़ गई है। बेन कहता है कि ग्वेन मुझे लगता है कि रेड मेरे अंदर दाखिल हुआ है, वो मुझ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ग्वेन कहती है कोई मसला नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। ग्वेन भाई जैसे ही चेक करती है तो वाकई में ही रेड उसके अंदर दाखिल हुआ होता है। केविन कहता है कि इसका हल सिर्फ यही है कि ओमनिट्रिक्स को रीबूट किया जाए। केविन उस मशीन को निकालता है कि हम रेड को इसके जिस्म से निकालेंगे, लेकिन रेड गुस्सा कर जाता है और केविन पर उल्टा हमला कर देता है कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे बेन टेनिसन के जिस्म से अलग करने की। तभी ग्वेन अपने जादू के साथ उस पर हमला करती है, उससे काबू कर लेती है और केविन से कहती है केविन ज़रा जल्दी करोगे। केविन कहता है ठीक है कर रहा हूँ। केविन जल्दी से उन तारों को रेड के ऊपर लगा देता है। जैसे ही तारें लगती हैं तो काफ़ी ज़्यादा कोशिश के बाद बेन आसानी के साथ बच जाता है और ओमनिट्रिक्स रीबूट हो जाती है। तभी रेड बेहोश पड़ा होता है और दोबारा उसमें वो ताकत आती है और कहता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि एग्रेगोर जल्द यहाँ पर पहुँचने वाला है, मैं तो यहाँ से चला। रेड ये कहकर भाग जाता है तो सच में वाकई वहाँ पर एग्रेगोर आ जाता है। जैसे एग्रेगोर वहाँ पर आता है तो कहता है कि बेन टेनिसन कहाँ है मेरा एलियन, अब मैं बार बार नहीं पूछूंगा। तभी वो उन पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन ओमनिट्रिक्स रीबूट हो चुकी होती है और दोबारा से बेन ब्रेनस्टोन बन जाता है। ब्रेनस्टोन उस पर अपनी बिजली फेंकता है, लेकिन जो उसका हथियार होता है वो इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि वो कहता है कि बेन टेनिसन तुम मुझे हरा नहीं सकते। तभी वो बेन की सारी शक्ति और सारी वो एनर्जी सोख लेता है और कहता है इसी ओमनिट्रिक्स की मदद से तुम जो कुछ बनते हो, आज मैं ये ओमनिट्रिक्स का खात्मा कर दूंगा। वो ओमनिट्रिक्स को तोड़ने ही वाला होता है, लेकिन पीछे से भाई रेड आ जाता है जो वहाँ से भागा होता है। रेड आकर पीछे से उस पर हमला करता है और एग्रेगोर को जोर का झटका लगाता है। एग्रेगोर की काफ़ी ज़्यादा हवा टाइट हो जाती है और वो वहाँ पीछे गिर जाता है। बेन कहता है कि हमारे लिए तुमने अपनी जान क्यों जोखिम में डाली। एग्रेगोर वहाँ से उठता है और रेड को फिर से काबू कर लेता है और उस पर पूरी ताकत के साथ हमला करता है और वो घर पूरे तरीके के साथ फट जाता है और भाई आग ही आग हर तरफ होती है। केविन काफ़ी ज़्यादा उदास होकर कहता है कि वो रेड को चुरा कर ले गया, हालांकि रेड ने हमारे लिए अपनी जान दी, उसने हम पर एतबार किया, अब सब कुछ ख़त्म हो गया। बेन कहता है इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुआ, हम रेड को भी ढूंढ निकालेंगे और जिन एलियंस को उसने पकड़ा है और बंदी बनाया हम उन्हें भी ढूंढ कर आज़ाद कर देंगे। तो कैसे बेन टेनिसन दूसरे एलियंस को ढूंढता है और अगले एपिसोड में कैसे वो एग्रेगोर से लड़ता है, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें ताकि बाकी एपिसोड भी आप तक पहुंच सके।